कभी सोचा है कि हम धरती से दूर के तारों को कैसे देख पाते हैं? हम प्रकाश वर्ष दूर आकाश गंगाओं के रहस्यों को कैसे उजागर करते हैं? इसका जवाब है अद्भुत उपकरण जिन्हें ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहा जाता है। ये तकनीकी चमत्कार ब्रह्मांड के लिए हमारी आंखों का काम करते हैं, आकाशीय पिंडों से प्रकाश एकत्र करते हैं और उन्हें हमारे अवलोकन के लिए बड़ा कर देते हैं। सदियों से मनुष्य अपने आसपास के ब्रह्मांड के बारे में गहरी जिज्ञासा से प्रेरित होकर तारों को निहारता रहा है। प्रकाश को इकट्ठा करने और केंद्रित करने की अपनी क्षमता के साथ ऑप्टिकल टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। हमारे सौर मंडल के ग्रहों से लेकर सबसे दूर की आकाश गंगाओं तक ये उपकरण हमें ब्रह्मांड का अध्ययन ऐसे तरीकों से करने की अनुमति देते हैं जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप असल में एक लाइट बकेट है। इसे अंतरिक्ष में दूर की वस्तुओं से ज्यादा प्रकाश इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर इस प्रकाश को फोकस और मैग्नीफाई किया जाता है ताकि एक ऐसी इमेज बनाई जा सके जिसे हम देख सकें। इसे ऐसे समझें, एक टेलीस्कोप एक विशाल मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है जिससे रात के आकाश में धुंधली वस्तुएं तेज और करीब दिखाई देती है। टेलीस्कोप का लेंस या मिरर जितना बड़ा होगा उतना ही अधिक प्रकाश एकत्र कर सकता है और उतनी ही धुंधली और दूर की वस्तुओं को देख सकता है। यही कारण है कि खगोलविद ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार बड़े और बेहतर टेलीस्कोप बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऑप्टिकल टेलीस्कोप जटिल लग सकते हैं, लेकिन उनका कार्य सिद्धांत आश्चर्यजनक रूप से सरल है। इसमें 3 मुख्य चरण शामिल हैं: प्रकाश संग्रह, फोकस करना और आवर्धन। सबसे पहले टेलीस्कोप का प्राइमरी लेंस या मिरर टेलीस्कोप के प्रकार के आधार पर दूर की वस्तु से प्रकाश एकत्र करता है। फिर इस प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है जिससे एक तेज छवि बनती है। अंत में एक ऐपिस या कैमरा इस छवि को बड़ा करता है जिससे यह हमारी आंखों को दिखाई देती है या वैज्ञानिक अध्ययन के लिए इसे कैप्चर करती है। प्राइमरी लेंस या मिरर जितना बड़ा होगा, टेलीस्कोप उतना ही अधिक प्रकाश एकत्र कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप तेज और अधिक विस्तृत चित्र प्राप्त होंगे। यही कारण है कि खगोलविद हमेशा बड़ी और बड़ी प्रकाश एकत्रित सतहों वाले टेलीस्कोप बनाने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। 3 मुख्य प्रकार के ऑप्टिकल टेलीस्कोप हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा डिजाइन और फायदे हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और कैटाडायोप्ट्रिक टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप प्रकाश को मोड़ने या रिफ्रैक्ट करने और उसे फोकस में लाने के लिए लेंस का उपयोग करते हैं। वे सबसे पहले आविष्कार किए गए टेलीस्कोप थे। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप लेंस के बजाय प्रकाश को प्रतिबिंबित करने और एक छवि बनाने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं। रिफ्रैक्टर्स से बड़ा बनाए जाने की उनकी क्षमता के लिए उन्हें अक्सर पसंद किया जाता है। कैटाडायोप्ट्रिक टेलीस्कोप उत्कृष्ट छवि गुणवत्ता के साथ एक कॉम्पैक्ट डिजाइन बनाने के लिए लेंस और दर्पण दोनों को मिलाते हैं। प्रत्येक प्रकार के टेलीस्कोप की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं और किसी विशेष अवलोकन के लिए सबसे अच्छा प्रकार देखी जा रही वस्तु, वांछित छवि गुणवत्ता और उपलब्ध बजट जैसे कारकों पर निर्भर करता है। सेक्शन 5 ऑप्टिकल टेलीस्कोप की दुनिया में भारत का स्थान। भारत में खगोल विज्ञान का एक समृद्ध इतिहास है और ऑप्टिकल टेलीस्कोप की दुनिया में बढ़ती उपस्थिति है। देश कई विश्व स्तरीय वेधशालाओं का घर है, जिनमें शामिल है तमिलनाडु में स्थित वेणु बप्पू वेधशाला में एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप 2.34 मीटर वेणु बप्पू टेलीस्कोप है। फिर नैनीताल उत्तराखंड में एयरीज आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज है। यह एक और प्रमुख वेधशाला है जिसमें तारों और आकाशगंगाओं के अध्ययन के लिए कई ऑप्टिकल टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है। और बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को न भूलें, जो एक प्रमुख शोध संस्थान है जिसमें सौर अवलोकनों के लिए एक समर्पित वेधशाला है। भारत अंतरराष्ट्रीय सहयोगों में भी सक्रिय भागीदार है, जैसे कि 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना, जिसका उद्देश्य दुनिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप में से एक का निर्माण करना है।
सेक्शन 6 ओनॉप्टिकल टेलीस्कोप का महत्व ब्रह्मांड में झांकना। ब्रह्मांड का अध्ययन करने और उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए ऑप्टिकल टेलीस्कोप खगोलविदों के लिए आवश्यक उपकरण है। वे हमें तारों का अध्ययन करने की अनुमति देते हैं। टेलीस्कोप हमें इन खगोलीय दिग्गजों के भीतर होने वाली प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए तारों के तापमान, संरचना और जीवन चक्र को निर्धारित करने में मदद करते हैं। वे हमें आकाश गंगाओं का पता लगाने की भी अनुमति देते हैं। दूर की आकाश गंगाओं का अवलोकन करके हम उनके निर्माण, विकास और ब्रह्मांड में पदार्थ के वितरण के बारे में जान सकते हैं। और जाहिर है, वे हमें ग्रहों की खोज में मदद करते हैं। हमारे सौर मंडल के बाहर ग्रहों, एक्सोप्लैनेट की खोज में और उन परिस्थितियों को समझने में टेलीस्कोप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्टिकल टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है और वे खगोलीय अनुसंधान में सबसे आगे बने हुए हैं। सेक्शन 7 ओनॉप्टिकल खगोल विज्ञान में चुनौतियां, प्रकाश प्रदूषण से लेकर वायुमंडलीय धुंधलापन तक। जबकि ऑप्टिकल टेलीस्कोप ने एक लंबा सफर तय किया है, फिर भी खगोलविदों को ब्रह्मांड का निरीक्षण करने की अपनी खोज में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ प्रमुख चुनौतियों में प्रकाश प्रदूषण शामिल है। शहरों और कस्बों से आने वाली कृत्रिम रोशनी खगोलीय प्रेक्षणों में बाधा डाल सकती है, जिससे रात के आकाश में धुंधली वस्तुओं को देखना मुश्किल हो जाता है। मौसम की स्थिति भी एक समस्या हो सकती है। बादल वाला आसमान, बारिश और यहां तक कि हवा भी अवलोकनों को बाधित कर सकती है, जिससे खगोलविदों के पास ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए समय सीमित हो जाता है। और फिर वायुमंडलीय विकृति है। पृथ्वी का वायुमंडल इससे गुजरने वाले प्रकाश को विकृत कर सकता है, जिससे टेलीस्कोप के माध्यम से दिखाई देने वाली छवियां धुंधली हो जाती है। खगोलविद इन चुनौतियों से पार पाने और ब्रह्मांड के स्पष्ट और अधिक विस्तृत दृश्य प्राप्त करने के लिए लगातार नई तकनीकों और तकनीकों का विकास कर रहे हैं। सेक्शन 8 आधुनिक नवाचार, अनुकूली प्रकाशिकी और परे। चुनौतियों के बावजूद तकनीकी प्रगति से प्रेरित ऑप्टिकल खगोल विज्ञान का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। कुछ नवीनतम नवाचारों में अनुकूली प्रकाशिकी शामिल है। यह तकनीक पृथ्वी के वायुमंडल के धुंधला प्रभाव की भरपाई के लिए विकृत दर्पणों का उपयोग करती है, जिसके परिणाम स्वरूप तेज छवियां प्राप्त होती हैं। एक और रोमांचक विकास स्मार्टफोन से जुड़े टेलीस्कोप है। ये पोर्टेबल टेलीस्कोप शौकिया खगोलविदों को रात के आकाश की उच्च गुणवत्ता वाली छवियां लेने और अपने प्रेक्षणों को दूसरों के साथ साझा करने की अनुमति देते हैं। ये नवाचार खगोल विज्ञान को पहले से कहीं अधिक सुलभ बना रहे हैं, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग ब्रह्मांड के अजूबों का पता लगा सकते हैं। सेक्शन 9 ब्रह्मांड की खोज, एक शुरुआती गाइड। ब्रह्मांड की खोज में रुचि रखने वालों के लिए शुरुआत करने के कई तरीके हैं। आप स्थानीय वेधशाला जा सकते हैं। कई शहरों में सार्वजनिक वेधशालाएं हैं जो स्टार गेजिंग कार्यक्रम और शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करती हैं। या आप एक छोटे टेलीस्कोप से शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआती लोगों के लिए कई किफायती टेलीस्कोप उपलब्ध हैं जो चंद्रमा, ग्रहों और तेज गहरे आकाश की वस्तुओं के आश्चर्यजनक दृश्य प्रदान कर सकते हैं। एक और बढ़िया विकल्प है किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब में शामिल होना। अन्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों से जुड़ना, शौक के बारे में अधिक जानने और ब्रह्मांड के प्रति अपने जुनून को साझा करने का एक शानदार तरीका है। स्टार गेजिंग एक फायदेमंद और विस्मयकारी अनुभव है जो खगोल विज्ञान के प्रति आजीवन प्रेम जगा सकता है। तो बाहर कदम रखें, रात के आकाश की ओर देखें और अपनी जिज्ञासा को ब्रह्मांडीय खोज की यात्रा पर आपका मार्गदर्शन करने दें।